अनवर बादशाह साहब बोल रहे हैं? हाँ सर मैं शाहिद खाजी बोल रहा हूँ सलाम टीवी से। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वक्त वक्त इलेक्शन के ताल्लुक से आपसे बात करना था, किस तरह से इलेक्शन चल रहा है और क्योंकि बिल्कुल कम वक्त बचा है, तो किस तरह से प्लानिंग हो रही है, क्या मुद्दों को बताया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन तो शुरू होकर जब तकरीबन 20 डेज हुआ जी 20 डेज से मैं लगातार पूरे हर जगह डिस्ट्रिक्ट के मुतवल्ला हर ताल्लुक से हर एरिया में मुतवल्ला है तो सब भी मैं मिल रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है मुझे मुतवल्ला हाथ छोड़ देने 5 साल में इनकी खिदमत करूँ, इदारे की खिदमत करूँ, कौम की खिदमत हुई और अच्छे हमारे पीरियड में मैं चेयरमैन भी हुआ, अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ। ये सब सोच को मुझे हाथ छोड़ देने मुतल्ला। उसके बाद हमारे जमीर अहमद साहब का भी मुझे उनकी भी दुआ है, उनका भी हाथ मेरे सिर को है। इंशाल्लाह ये सब चीजें रहने से 100% नंबर 1 में मैं इलेक्ट होगा। फिलहाल जो इलेक्शन के सिनेरियो है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 3 उम्मीदवार ज्यादा जो है सुर्खियों में है। टोटल 6 उम्मीदवारों में से 3 का जो है नाम ज्यादा सामने है। आप और सरवर बेग साहब जमीर अहमद खान साहब के कैंडिडेट हैं, मतलब उनकी सपोर्ट आपको हासिल है। इसी अभी तरह तुम्हें भी बताए ना सीरियल नंबर से, पहला नंबर मेरा, दूसरा नंबर सरवर बेग, तीसरा नंबर हमारे सज्जाद नसीम। जी ऐसा ही होएगा इलेक्शन भी। जी 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 नहीं, क्या लग रहा है आपको, क्या कंपटीशन है या इलेक्शन वन साइड है या क्या लग रहा है आपको? कंपटीशन है ना, अभी आप बोले ना ट्राई तीनों भी है तो वो कंपटीशन में भी मुझे तो उम्मीद है मैं भी इलेक्ट हो तो सरवर बेग भी इलेक्ट होते। हाँ, लेकिन एक बड़ी बारगाह के साथ आपका कंपटीशन, मतलब एक पॉपुलर पर्सनालिटी है। देखिए, वो बड़ी बारगाह हमें मानता हूँ, मैं भी उनके बहुत इज्जत करता हूँ, ताज़ीम करता हूँ। उनके तो वो दरगाह से भी, दरगाह के साहिब से भी मैं भी बहुत नजदीक से उनका रिश्ता है मेरा। लेकिन ये देखो वे सेंट्रल बिल अमेंडमेंट वो फैक्ट लाने वाले हैं, पूरे वक्फ बोर्ड के मेंबर इलेक्ट हुए तो भी रोड को आपको स्ट्राइक करना पड़ता। 8-8 दिन 15-15 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक बैठना पड़ता। बहुत बड़े साहेब को हमें लेने का कोई इसमें फंसाने होता। बोलिए, ऐसी चीजें हमें साहेब को इज्जत करते हैं, पूरा कर्नाटक की इज्जत करता है, हिंदुस्तान की इज्जत करता है। बहुत बड़े खासा बंदा नवाज का बहुत बड़ा सदका है कर्नाटक को। लेकिन ऐसी चीजें सुधी अभी सेंट्रल में क्या हो रहा है आपको सब मालूम है ना। अब हमें सभी रोड को आग बैठना पड़ता। साहेबांग ले लेकर रोडांग बैठाने होता। उनका कहना है कि एक पढ़े लिखे आदमी है और आपके करीबी भी हैं, मतलब सब आप लोग इलेक्शन करें इससे पहले भी। मेरे तजुर्बे के हिसाब से वक्फ बोर्ड संभालने, लिखने पढ़ने आया तो बस, फॉरेन में पढ़ने की, अमेरिका में लंदन में पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरा तजुर्बा बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मुतवल्लियों को क्या बोलकर वोट मांगा जा रहा है सर? क्या भी बोलने का नहीं, मैं काम करूँ वोट पूछ रहा हूँ। 24 आवर्स मेरा फोन ऑन रहता। कभी उन्होंने मुझे फोन करको मैं वोट पूछने के नहीं पहले मुतवल्ली बोल रही मैं पहला चेयरमैन हमें देखे तो फोन करने के बात करते क्या प्रॉब्लम सब पूछती। ये उम्मीद है मुझे 100% सेलेक्ट हो। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या किस तरह से रिजल्ट आता है। 21 को रिजल्ट है और 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है नंबर 1 मेरा सीरियल नंबर भी नंबर 1 है। सीरियल नंबर 1 कैसा है वैसा नंबर 1 में मैं भी इलेक्ट होता हूँ। साथ साथ अमर जमीर साहब का एक भी कैंडिडेट है सरवर बेग साहब, वो भी इलेक्ट रहेगा। जी। और वोट डालने की जो अपील है आपके तरफ से, 2-2 डिवीजन आप बांट लिए है ना, तो वो किस तरह से ये है? क्या नहीं, ऐसे वोट में 2 डिवीजन, फर्स्ट वोट मैं ले लेता हूँ, सेकंड वोट तो मैं का फर्स्ट वोट लेता हूँ, सेकंड वोट तो सरवर बेग को डालेगा। बेंगलोर मैसूर डिवीजन में वो फर्स्ट वोट लेगा, उधर सेकंड वोट मुझे पड़ेगा। ऐसा भाई ये कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो नॉर्थ कर्नाटक के 2 डिवीजन आपको फर्स्ट। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर
बात करेंगे।